नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश जेल प्रेरी का सामान्य विज्ञान का अगला चैप्टर, यानी कि चैप्टर होगा आपका गति। ठीक है, तो गति चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। मैं समझता हूं कि आपने गति चैप्टर आपने पहले पढ़ रखा होगा, है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज उसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा आप। ठीक है, जितने भी नियम हैं वो सारे इसमें समझिएगा, उसके बाद प्रश्न लगा लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा आप। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं आगे कि आपने हमारे 3 लेक्चर और बन चुके हैं दोस्तों। मात्रक का 1 लेक्चर हो चुका है, प्रकाश के 2 लेक्चर हो चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले गति। ठीक है, गति जो चैप्टर है उसके प्रश्न आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को शेयर नहीं किया तो प्लीज इसको शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करी, पहाड़ पर चढ़ता हुआ आदमी आगे क्यों झुकता है। अब आपको पता होगा कोई आदमी चढ़ रहा है भैया, कहां पे, पहाड़ पे चढ़ रहा है, तो झुक के चलता है। ये झुक के क्यों चलता है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। तो झुक के इसलिए चलता है क्योंकि वो अपनी स्थिरता को कायम करता है। ठीक है, अपनी स्थिरता को बढ़ाने के लिए वो झुकता है, अगर नहीं झुकेगा तो गिर जाएगा। तो क्या है इसका आंसर, आदमी अगर पहाड़ पर चढ़ रहा है तो झुकेगा। झुकेगा क्यों, अपनी स्थिरता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आता है वेग, यानी कि आपको बताना है वेग का जो सूत्र है वो क्या है। ठीक है, तो वेग का जो फॉर्मूला है वो होता है विस्थापन बटे समय होता है दोस्तों। ये आप याद रखिएगा, डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा गया था कि वेग का फॉर्मूला क्या है, तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। अगला प्रश्न आता है चुंबकीय, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक व गुरुत्वाकर्षण बल किस श्रेणी में आते हैं। तो चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल और गुरुत्वाकर्षण बल ये आते हैं गैर संपर्क बल के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, अब गैर संपर्क बल क्या होता है कि बिना संपर्क में आए, यानी कि बिना टच हुए इनसे ये बल इन पे काम करता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, अगर जमीन से हम थोड़ा सा ऊपर उठे हैं तो भी हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। चुंबकीय बल भी इसी प्रकार से काम करता है दोस्तों। ठीक है, दूर से खींच लेता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जानते हैं, चिपक जाते हैं अपन। ठीक है, तो ये बल कैसे बल है आपके, गैर संपर्क बल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है गति का प्रथम नियम क्या संदर्भित करता है। तो याद है दोस्तों, गति का प्रथम नियम न्यूटन ने दिया है। अब उसमें न्यूटन ने दिया है तो क्या है, ये बल व जड़त्व दोनों के लिए काम आता है दोस्तों। तो गति का प्रथम नियम क्या संदर्भित कर रहा है, बल व जड़त्व दोनों को संदर्भित करता है। अगला आता है बल व आघूर्ण को परिभाषित करते हैं। तो प्रथम नियम करता है न्यूटन का पहला नियम, क्या करता है, बल व आघूर्ण दोनों को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों अपना, वह नियम जो बल को परिभाषित करता है। जो बल को परिभाषित करता है वो कौन सा नियम है, तो वह है न्यूटन का पहला नियम। ये न्यूटन के प्रथम नियम, देखो कितना घुमा घुमा के आपको दे रखा है, जबकि प्रश्न एक ही लेकिन उसको घुमा रखा है। ठीक है, तो न्यूटन के तीनों नियम आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। फिर आता है बंदूक का प्रतिक्षेपण किसका उदाहरण है। ठीक है, तो ये उदाहरण है दोस्तों न्यूटन की गति का तीसरा नियम, यानी कि एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, कैसे है कि जितना अपन बल दीवार को लगाएंगे, जैसे मैं लगा रहा हूं तो दीवार भी मुझ पर उतना ही बल लगाती है दोस्तों, बराबर बल लगाती है। एक प्रश्न और आएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, ये आ गया आपका कि क्रिया व प्रतिक्रिया कैसी होती है। ठीक है, तीसरा नियम चल रहा है अपना, उसमें क्या होता है, क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। कोई भी अपन ने काम किया तो अपोजिट में उतना ही वर्क अपने को मिलेगा, काम ऐसा मिलेगा। देखो कैसे कि ये हमेशा बराबर होता है। मान लो मैंने किसी के ऊपर फोर्स लगाया तो वो भी मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, अगला है और विपरीत होता है, कैसे कि मैं उस पर लगा रहा हूं तो वो मुझ पे लगा रहा है, ये क्या हो गया अपना विपरीत। तो क्रिया व प्रतिक्रिया कैसी होती है दोस्तों, इसमें हमेशा बराबर होती है, लेकिन कैसी होती है, विपरीत होती है, अपोजिट होती है। फिर आता है पंख रक्षक। पंख रक्षक किसका कार्य, सॉरी दोस्तों, पंख रक्षक का कार्य किस पर आधारित होता है। तो पंख रक्षक में बता देता हूं, पंख रक्षक वो चीज होती है जैसे मोटरसाइकिल चल रही है अपनी, मरगराट होती है, जैसे ये गाड़ी है अपनी दोस्तों। ठीक है, अब ये गाड़ी है, इसमें यहां पे टायर घूमेगा तो यहां पे कीचड़ उछालेगा कि नहीं उछालेगा दोस्तों, कीचड़ उछालेगा। अब कीचड़ उछालने के लिए एक पतरा लगा रहता है लोहे का, स्टील का, कैसा भी, हर गाड़ी में, 2 व्हीलर ले लो, 4 व्हीलर ले लो, कोई सी भी गाड़ी, ताकि कीचड़ अपने ऊपर ना आए। तो उसे बोलते हैं हम पंख रक्षक। तो ये किस पे कार्य करता है, दिशा आघूर्ण पर, यानी कि हमें बचाता है। ये दिशा जा रही है, गाड़ी चल रही है दिशा में, और इससे हमें क्या करता है, यहाँ पे वो बचाता है। इसे हम पंख रक्षक बोलते हैं, और ये दिशा आघूर्ण पे सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा।
जब कारपेट को छड़ी से पीटा जाता है तब मिट्टी के कण बाहर क्यों आते हैं दोस्तों? जैसे एक चादर लिया मैंने कोई भी, उसको अपन डंडे से पीट रहे हैं तो उसके कण बाहर आ जाते हैं। वो किस कारण से आ जाते हैं? स्थिर आघूर्ण के कारण। क्योंकि कंबल है, मान लो कंबल एक डंडे से हम पीट रहे हैं, उसको जैसे ही पीटा कंबल ऊपर आगे पीछे होगा, वो जो कण है उसके जो धूल वगैरह है वो नीचे गिरेगी। वो क्यों गिरती है? क्योंकि वो स्थिर होती है। और कंबल में हम मानते हैं कंबल दूर चला जाता है, लेकिन जो उसके मिट्टी कण रहते हैं वहीं रहते हैं, तो वहीं रहते हैं तो क्या हो जाते हैं? वो स्थिर आघूर्ण के कारण वहीं पे गिर जाते हैं दोस्तों। तो ये वर्क होता है। आगे की बात करता हूं दोस्तों में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, क्रिकेट गेंद को पकड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जब क्रिकेट खेलते हैं, एक गेंद आती कैच करता है खिलाड़ी, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो करता है रेखी संवेग पे। अब रेखी संवेग क्या होता है? तो दोस्तों जैसे किसी ने बॉल करी और बैट्समैन ने जैसे ही उठा के मारा और खिलाड़ी क्या करेगा? उस चीज को कैच करेगा। कैच करने के लिए वो अपने हाथ एकदम से पीछे ले जाता है। क्यों ले जाता है? ताकि वो बल है, वो फोर्स है, वो कम कर सके। ठीक है, तो क्या करेगा? रेखी संवेग, यानी पीछे की तरफ ले जाएगा, उसे बोलेंगे रेखी संवेग। तो क्रिकेट की गेंद को पकड़ना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो रेखी संवेग पर कार्य करता है। ये अपने को याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, एक वस्तु स्थिर चाल से वृत्त में घूमती है तो किस बल की ओर आवश्यकता होती है, किस बल की तरफ कार्य करती है? तो वो बल होता है दोस्तों अभिकेंद्री बल। और अभिकेंद्री बल कौन सा बल होता है दोस्तों? तो वो बल होता है जो केंद्र की ओर किसी चीज को खींचे, उसे बोलते हैं अभिकेंद्री बल। यानी केंद्र की ओर जो बल लगता है वो होता है अभिकेंद्री बल। ठीक है, तो चाल से या कोई वस्तु घूमती है, आप जानते हो नॉर्मल चीज है, तो अपन गाड़ी भी चलाते हैं। तो फिर आता है गति की एक मूलभूत इकाई है। तो गति की मूलभूत इकाई है मीटर प्रति सेकंड दोस्तों। तो मीटर प्रति सेकंड किसकी इकाई है? गति की। अब कैसे है कि समय के साथ साथ गति चेंज होती है, गति में परिवर्तन होता है दोस्तों, है ना, समय के साथ साथ। तो समय अपन ने नीचे लिया प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला आता है, यदि गाड़ी उत्तर पूर्व दिशा में चल रही है, ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा दिशा का बता देता हूं दोस्तों कि ये 4 दिशाएं होती है। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। अब इसमें बात करी गई है दोस्तों उत्तर पूर्व की। अब उत्तर पूर्व दिशा कौन सी है आपकी? तो ये उत्तर पूर्व दिशा है दोस्तों। ठीक है, इस तरफ अपनी गाड़ी चल रही है, तो ये बताइए कि घर्षण किस दिशा में कार्य करेगा? तो घर्षण कैसे कार्य करेगा? मान लो गाड़ी अपन सीधी चला रहे हैं, तो घर्षण अपने उसके अपोजिट वर्क करेगा, यानी कि गाड़ी चल रही है उसको रोकने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो गाड़ी इस तरफ चल रही है तो घर्षण किस दिशा में लगेगा? इस तरफ लगेगा। और ये दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं, या पश्चिम दक्षिण। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम दिशा में ये कार्य करेगा, यानी घर्षण हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि गाड़ी, पानी के जहाज और हवाई जहाज, 3 चीज की बात करी। कोई गाड़ी है, पानी का जहाज है व हवाई जहाज में घर्षण कम करने के लिए क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों? अब गाड़ी है, अब मछली भी देखा होगा, मछली में घर्षण कम लगता है, क्यों? क्योंकि उसका आकार व्यवस्थित होता है। तो इसी प्रकार इन तीनों चीजों का आकार क्या होता है? सुव्यवस्थित। इस कारण से इनमें घर्षण कम लगता है दोस्तों, जो लगना चाहिए उससे कम लगता है। ठीक है, अगला है बल जो वस्तु की गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है? वो है घर्षी बल। बल लग रहा है, किसी वस्तु की गति पे बल लग रहा है, तो उसमें रोकने का प्रयास कौन करता है? घर्षण करता है, तो घर्षी बल हो गया इसका आंसर। फिर आता है जिम्नास्टर। जिम्नास्टर जानते हैं दोस्तों, तोपते उठाते हैं किसी चीज को। ठीक है, तो जिम्नास्टिक अपने हाथों में कुछ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कोई भी पदार्थ लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं? ताकि घर्षण कम लगे। नहीं तो उसने उठाया और फिसल गया तो यानी घर्षण ज्यादा लग रहा, तो कुछ हाथों में कोई पदार्थ लगा लेते हैं जिससे घर्षण कम लगता है। फिर आता है गति करते हुए साइकिल के पहिए। उदाहरण है किसका है साइकिल का पहिया? उदाहरण याद है दोस्तों, वृत्ति गति का है। स्वाभाविक सा आंसर हो गया अपना ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक रबर की गेंद को दबाया जाता है। क्या करते हैं? एक रबर की गेंद को दबाया जाता है, तब बल लगता है। कौन सा बल लगता है? तो वो लगता है संतुलित बल। ये अपने को याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ पे गति का चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों। ये वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है। और प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं मेनली, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।